ओके। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने अभी पिछले ही लेक्चर में डिस्कस किया था क्यूब रूट। अब हम लोग उसी में देखते हैं आगे इसके रूट। चलिए देखते हैं क्या होता है इसके रूट और क्या उसके थोड़े बहुत बेसिक होते हैं। बेसिक डिस्कस करने के बाद हम लोग डायरेक्ट किस पे आएंगे, आपके वर्गमूल पे, कि कैसे हम वर्गमूल निकालें। अब देखिए, जैसे कि क्या बोल रहा है वो, वर्गमूल निकालने के लिए क्या बोल रहा है, वर्गमूल निकालने के लिए, या इसी को ही आप इंग्लिश में बोलते हो स्क्वायर रूट। क्या बोल देते हो भाई साहब, स्क्वायर रूट। ठीक है। अब याद रखना ये आपका इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, या फिर आपके जो छोटे लेवल के एग्जाम है एमटीएस वगैरह में, है ना, जीडी वगैरह में, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है ना। पटवारी जो अभी एग्जाम आया हुआ आपका, इनमें आपके इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। क्या, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट आने के। क्लियर है क्या। ये टॉपिक आपका अलग से चल रहा है ना, ये छोटे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह में अलग से चल रहा है। बाकी हम लोग और भी जो टॉपिक्स हैं आपके, जैसे कि जो मेन टॉपिक है आपका एडवांस मैथ्स में अलजेब्रा, वो हम लोग जल्दी ही आपका स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो पहले इसका देखते हैं थोड़ा सा बेसिक, और उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं जो विदिन अ सेकंड आप समझ पाएंगे। तो मेरे भाई चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका वर्गमूल। देखो यहाँ पे मैं नंबर्स लिख रहा हूँ। जैसे मैं आपको बोल दूँ कि एक का स्क्वायर किया, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपका यूनिट डिजिट। अगर एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। दो का स्क्वायर कितना होता है, चार। तीन का स्क्वायर भाई बोलोगे 9। चार का स्क्वायर बोलोगे आप 16। मैंने बोला 5 का स्क्वायर, आप बोलोगे 25। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से बस इतना समझ में आया कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं, है ना, जैसे कि आपने देखा कि भैया एक आया, है ना, मतलब ये यूनिट डिजिट क्या है, ये स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट है। यह स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट हो सकती है ना। ये क्या हो सकती है, स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट, मतलब 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4 और 1। क्लियर है क्या। अरे भाई सीधी सी बात है, जितने भी नंबर्स हो हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहने वाली, ये 1 से लेकर 9 तक ही नंबर रहेंगे। तो इनका जो स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है, यूनिट डिजिट की मतलब स्क्वायर रूट की, वही 1 हो सकती है, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4 और 1। पर अब जब आप इसको गौर से देखोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर से देखोगे, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि भैया कुछ नंबर ऐसे हैं जो स्क्वायर रूट में तो आ ही नहीं रहे। भाई आपके नंबर तो होते हैं 1 से लेके कहाँ तक, 9 तक, जिसमें कुछ नंबर आपके छूट रहे हैं। तो आप देखो कौन कौन से नंबर छूट रहे हैं। तो भाई किसी भी संख्या में आप देखो अभी कितने छूट रहे हैं आपके यहाँ पे, 2, 3 आएगा नहीं आया, 7 आया नहीं आया, 8 नहीं आया, मतलब कितने नंबर छूट गए आपके, 4 नंबर। तो इसे समझ के आया, इससे समझ में आया कि किसी भी संख्या कि ये जो 4 नंबर है आपके, 2, 3, 7, 8, मतलब कोई भी नंबर, कोई भी स्क्वायर रूट जब भी आप बनाओगे तो उसकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकती। मतलब किसी भी स्क्वायर रूट, किसी भी वर्गमूल या स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती। क्लियर है क्या भाई, 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती, मतलब किसी भी वर्गमूल। भाई जैसे मैंने बोला कि आप बोलो 36, तो ये किसका हो गया आपका, 6 का। अब ऐसे ही मान लो आ गए, ये कितना आ गया आपका, 32 आ गया। ठीक है, तो ये किसी का वर्गमूल है क्या, नहीं है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो अलग मैटर है, पर हम परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं कि भाई 36 जो है आपको, मतलब जो आपका जब यूनिट डिजिट 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो कभी भी ये किसी भी संख्या की किसी भी स्क्वायर रूट नहीं हो सकती, मतलब कोई भी आपका वर्गमूल नहीं हो सकता। क्या, जब यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 2, 3, 7, 8। क्लियर है क्या, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसी का थोड़ा सा और बेसिक। अच्छा, ये जो 2, 3, 7, 8 ये वही नंबर है, ये 2, 3, 7, 8 ये वही नंबर है जो आपका एक टॉपिक आता है यूनिट डिजिट। क्या आता है टॉपिक, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में साइक्लिसिटी 4 वाली कैटेगरी क्या है आपकी, साइक्लिसिटी 4 वाली कैटेगरी। साइक्लिसिटी 4 वाली कैटेगरी में ये आपके 2, 3, 7, 8 आते हैं। ठीक है, जिनकी पावर है ना 2, 3, 7, 8 आते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट का भी एक टॉपिक है, जिसको यूनिट डिजिट पढ़ना है इस चैनल में ही नंबर सिस्टम की वीडियो डले हैं। किसके डले हैं, नंबर सिस्टम के। नंबर सिस्टम में आपका यूनिट डिजिट टॉपिक आपको मिल जाएगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर है क्या। चलिए अब इसको देखते हैं, है ना। इसको देखते हैं कि भाई जैसे मैं आपको बोलूं, है ना, थोड़ा सा अगर आप रिमेंबर वाली चीजें याद करना चाहें, जैसे हम लोगों ने किस में, क्यूब रूट में याद किए थे, 2 का 8, 3 का 7, इसी तरीके से इसमें अगर हम देखें तो अगर कोई संख्या के जो है आपके, जैसे मैंने बोला आपको कि एक, है ना,
जब एक कोई संख्या लिखी है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं यूनिट डिजिट, ठीक है। एक का आपने स्क्वायर किया या आपने किसका किया, 9 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर करोगे या 9 का स्क्वायर करोगे, दोनों ही कंडीशन में कितना यूनिट डिजिट आएगा, एक यूनिट डिजिट आएगा। भाई क्लियर है क्या? भाई मैंने बोला कि एक का करो चाहे 9 का करो, यूनिट डिजिट कितना आएगा, एक ही आएगा। ऐसे ही मैं बोलता हूँ आपको कि ऐसे ही मैं आपको बोलता हूँ जैसे 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो या फिर किसका स्क्वायर करो आप, 8 का। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4। 8 कितना होगा, 64, मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका, 4। क्लियर है क्या? भाई 1 और 9 का करे तो कितना आया, 1। 2 का करोगे 2 दूनी 4, 8 64, तो 4 आ गया, है ना। तो यूनिट डिजिट कितना बन रहा है यहाँ पे, 4 बन रहा है। क्लियर है क्या? बाकी अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे मान लो अगर 3 का करोगे तो 3 कितना होता है, 9, है ना। और 7 का करोगे 7 से कितना होता है, 49। दोनों ही कैटेगरी में कितना बना आपका, 9 बना। अरे क्लियर है कि 3 का करोगे तो कितना बनेगा, 3 3 होते 7, 3 3 9 बन गया, और 7 से 49 बन गया, तो कितना बना, 9 बना। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ आपको कि 4 का करो और 6 का करो, तो आप बोलोगे 4 चौक 16 और 6 6 36, मतलब कितना बन रहा है आपका, 6 बन रहा है। यूनिट डिजिट कितना बन रहा है आपका, 6 बन रहा है। क्लियर है क्या? 5 का तो आपका 5 ही बन जाता है, और 0 का आपका 0 ही बन जाता है। क्लियर है क्या? इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल बेसिक है। और अगर आप इसको देखो थोड़ा सा, अगर आप इसमें गौर करो, ये जो नंबर जितने भी लिख रखे हैं, है ना, जितने भी नंबर आपके लिख रखे हैं, इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं 1 और 9 को जोड़ूं तो कितना बनता है, 10। 8 और 2 को जोड़ूं तो कितना बनता है, 10। 7 और 3 को जोड़ूं तो कितना बनता है, 10। 6 और 4 को जोड़ूं तो बनता है कितना, 10। तो इससे क्या समझ में आया कि वो दो नंबर्स जिनको जोड़ने पे कितना आ जाए, 10, उनका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, सेम आएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, उतना कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, बस मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। बाकी ये बेसिक था आपका थोड़ा सा। अब देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, और उसमें आपको 100% आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे उन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने आता है एक पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कीजिए। 7225 क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा आया। थोड़ा सा इसमें अच्छा खासा बेसिक है आपको, है ना, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। 27225 क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, है ना, 15625, और क्वेश्चन नंबर चौथा है भैया आपका 42025। क्लियर है क्या? इतनी सारी चीजें आपकी हैं। तो मेरे भाई एक चीज समझो यहाँ से, ये जो स्क्वायर रूट है आपका, जैसे 7225 लिखा है, तो भैया 5 है। अब आपको तो पाँच का तो पता है, 5 का तो क्या रहता है, सेम ही रहता है भाई। 5 का तो क्या रहता है, हमेशा 5 ही रहता है। तो मैंने क्या बोला कि 5 का जब 5 रहता है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा भाई, 5 आएगा। यूनिट डिजिट जो भी स्क्वायर जो भी संख्या रहेगी उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ तक क्लियर? अब उसके बाद क्योंकि हम क्यूब रूट में लास्ट के 3 डिजिट को क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते थे, मानते ही नहीं थे। ऐसे ही स्क्वायर रूट में लास्ट की कितनी, 2 डिजिट, लास्ट की कितनी, 2 डिजिट को हम लोग क्या कर देंगे, मानेंगे ही नहीं उसको कुछ। तो बचा कितना फिर आपके पास, 2 डिजिट, 72। अब आप देखो कि 72 किसके स्क्वायर रूट के आसपास है। तो आपने देखा कि, है ना, आपने देखा कि 9 में 9 में कितना होता है, 81। उसके पहले कितना होता है, 88 64, और 9 में 9 में कितना होता है आपका, 81। क्लियर है क्या? सॉरी भाई, 88 कितना होता है आपका, 64, और 9 में 9 में कितना होता है आपका, 81। क्लियर है क्या? तो इसमें हमने देखा एक चीज, हमने यहाँ पे देखा कि भाई 88 ये तो है आपका 64, 9 में 9 में होता है आपका 81। तो आप एक चीज समझिए कि जो 72 है ना, सबसे पहले छोटा नंबर ले लीजिए भाई। 88 64 9 में 81, मतलब किसके पास में, 72 आपका यहाँ पे रहा। 72 कहाँ रहा आपका, यहाँ पे रहा। तो सबसे पहले हमने ले ली किसको, 8 को। तो भाई देखो कितना हो गया, 8, और यही आपका क्या है भाई, 8 आ गया। कितना आ गया आपका, 8, और यही क्या है आपका राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज नहीं है, आने वाले क्वेश्चन में दो पॉसिबिलिटीज होंगी। तो आप लोग ने छोटा नंबर ले लिया, बड़े नंबर को क्या कर दिए, काट दिया। हमेशा छोटे नंबर को ही लेना, बड़े नंबर को काट देना। तो आंसर कितना है, 85। फिर आपने देखा ये दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5। तो मैंने बोला यूनिट डिजिट 5 है तो 5 ही आएगा, बिल्कुल क्लियर। तो मैंने लास्ट के 2 नंबर्स को क्या कर दिया, काट दिया। अब बचा कितना, 156। अब देखो 156 जो है किसके आसपास है, तो 156 किसके आसपास है। आप बोलोगे 12 13 14, है ना, 14 का ज्यादा हो जाएगा 12 का। कितने का, 12 12 कितना होता है, 144, और 13 13 होता है आपका 169। तो इसमें बड़ा नंबर नहीं लेना, छोटा नंबर ही आंसर होगा। 125 किसका हो जाएगा, ये 125 का। देखते से आपका आंसर आप लगा सकते हो। समझ में आ रहा? फिर देखो ये आ गया आपका 25। तो यहाँ पे मैंने बोला यूनिट डिजिट कितनी है, 5। तो भाई यूनिट डिजिट 5 मतलब संख्या भी क्या होगी, 5 ही होगी। लास्ट के 2 नंबर काट दी भाई, बना कितना, 272। और 272 अगर आप देखो तो 272 अगर आप देखते हो तो किसके बीच में आता है,
16 का स्क्वायर होता है आपका 256 और 17 का होता है 289। तो बड़ा नंबर हम नहीं लेंगे, छोटा नंबर ले लेंगे। कितना आएगा 165 और यही क्या है आपका राइट आंसर। क्लियर है क्या भाई? 256 मतलब 272 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, 272 से कम। 272 आपका नंबर बचा, कितना बचा आपका 272 और 272 से कम ही है ना दो, तो छोटी वाली वैल्यू लेना है आपको, बड़ी वैल्यू नहीं लेना है। फिर मैंने बोला ये 5 आ गया तो भाई 5 आ गया, ठीक है। ये दो नंबर को क्या कर दिया आपने, काट दी, बचा कितना 420। अब देखो 420 जो बचा आपका किस किस स्क्वायर के पास है, मैंने बोला 420, तो किस किस के पास पर 484 होता है, एक आपका 24 का, उसके बाद 23 का होता है 23 22 का होता है कितना, 22 का होता है आपको 22 का स्क्वायर आपका कितना होता है 422 का, और एक होता है आपका 21, 21 का कितना होता है 441, 21 का कितना होता है 441, उसके पहले और जाना पड़ेगा भाई, किसका 20 का, 20 का कितना होता है 400, और 21 का कितना था 441, तो भाई ये तो 420 है। 41 के बाद फिर छोटी वाली लेंगे, कितना लेंगे 20, मतलब 205 ही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितना हो जाएगा 205 ही क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 5 वाली चीज में ये चीज, क्योंकि 5 वाला जो आपका है इसमें पॉसिबिलिटीज नहीं है भाई, इसमें 5 ही 5 आ रहा है, तो हमने 5 वाला पहले सीख ली, 5 वाला इसके रूट पहले सीख ली हमें निकालना। अब हम देखते हैं इसी में थोड़ा सा आगे, और जब आपके क्वेश्चन थोड़े से और अच्छे लेवल के आते हैं तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, आपका क्वेश्चन आ गया 5 3 3 6 1, दूसरा क्वेश्चन आया आपका 4 7 9 6 1, तीसरा क्वेश्चन आया आपका 3 9 2 0 4, चौथा क्वेश्चन आया आपका 6 4 5 1 और 6, ठीक है। अब देखिए, सॉरी, अब देखिए कि कैसे हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो आपने देखा यहाँ पे कि भाई एक है, क्या है आपका एक, अगर एक है मेरे भाई, अगर एक है, अब थोड़ा पहले आ जाओ, यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है। अगर एक है तो भैया यूनिट डिजिट आपकी हो सकती है क्या एक, और यूनिट डिजिट कितनी हो सकती है आपकी 9, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट कितनी आती है एक। तो कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का ये मतलब हुआ मेरे भाई कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हुई कि भैया या तो यूनिट डिजिट कितनी हो सकती है संख्या की एक, या फिर कितनी हो सकती है 9, क्योंकि एक का स्क्वायर करोगे तो भी एक ही आएगा, 9 में 9 में भी 81 आएगा। यहाँ तक समझ में आया। फिर मैंने बोला दो, आप यूनिट डिजिट आप निकाल रहे हो इसका रूट, तो आपने दो नंबर को क्या कर दिए काट दी, तो आपके पास कायदे से कितने बचे 533, क्या बचा आपके पास 533। अब 533 बच गया, है ना। बड़ा ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन आप का तरीके से समझ लीजिए, फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब 533 आ गया। अब मुझे आप एक चीज़ ये बताइए, हमें थोड़ा सा एक डब्बा बना लेता हूँ, देखो 533 है ना, ये पहला ही क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं आपको 533। अब आप ये समझिए 533 किसके स्क्वायर रूट के आसपास है, तो आप बोलोगे 23 के स्क्वायर, भाई 23 के स्क्वायर कितना होता है 529, और 24 का होता है कितना 576, है ना। तो भाई 533 की बात करें तो मैंने आपको बोला सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या छोटा नंबर, तो भाई बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आपने ले लिया कितना 23 और 23। अब यहां जाके क्या हो गई, कहानी अटक गई। अरे कहानी नहीं अटकी क्या भाई, बिल्कुल अटक गई, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 231 आ गए, यहाँ पे 239 आ गए, दो नंबर आ गए, आपकी पॉसिबिलिटीज क्या हो गई दो। और जब पॉसिबिलिटीज दो हो जाती मेरे भाई, तो यहाँ से फिर आपको एक नई अप्रोच यहाँ से लगाना पड़ेगा, किसमें स्क्वायर रूट में। क्यूब रूट तो बहुत आसान था, इसमें स्क्वायर रूट में 5 वाली यूनिट डिजिट आती तो भी बहुत आसान था, पर थोड़ा सा क्वेश्चन कहाँ टफ होता है यहाँ पे, जहाँ पे क्या होता है कि दो आपको क्या मिल जाता है, दो आपको पॉसिबिलिटीज मिल जाती है, अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है ना, क्या आसान तरीका, जो आपने 533 निकाला था, जो आपने 533 जो मैंने यहाँ लिख दिया, ये किस किस के स्क्वायर के बीच है भाई 23 के स्क्वायर के बीच है और 24 के स्क्वायर के बीच, मतलब देखो यहाँ पे मैंने लिखा 533, क्लियर है, ये 23 के स्क्वायर के बीच में है और 24 के स्क्वायर के बीच में है। तो आपको करना क्या है, आपको बस इसमें से पता करना है कि छोटी ये वाला आंसर होगा कि ये वाला आंसर, दोनों में से एक है आंसर, ये तो 100% कन्फर्म है। बस आपको ये देखना है कि 231 का स्क्वायर होता है इतना या 239 का स्क्वायर होता है ये जो लिखा हुआ आपका 53,361। तो देखिए बड़ा ही आसान, क्या काम करना है, आप देखो गैप, आपने इस नंबर से आपने देखा गैप और यहां से देखा आपने गैप, तो जहां आपका मिनिमम गैप आए, जहां पे क्या है आपका मिनिमम गैप, वही आपका मतलब मिनिमम गैप अगर छोटी वैल्यू में है तो छोटा वाला आंसर, बड़ी वैल्यू में है तो
बड़ा वाला आंसर। जैसे देखिए अभी समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है भाई। मैंने देखा 533 529, यहाँ पे गैप क्या है आपका, कम। और ये संख्या कौन सी है आपकी, छोटी वाली है ना। किसकी तरफ गैप कम है, छोटी वाली की तरफ, मतलब छोटा वाला ही आंसर होगा। छोटा वाला आंसर कौन सा, 531, और यही तुम्हारा राइट आंसर। नहीं आया समझ में, फिर से देखिए क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला ये है आपका, तो एक आया मतलब भाई यूनिट डिजिट या तो आपकी क्या होगी 1, या फिर क्या होगी 9। क्लियर है क्या, ये कंफर्म हो गया यहाँ से कि या तो 1 होगी या तो 9 होगी। फिर हमने वही लास्ट के 2 डिजिट को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, बचा कितना 479। तो आपने बोला 479 21 के स्क्वायर के आसपास होता, तो आपने बोला कि 484 और 23 ना। तो मैंने बोला 23 का होता, 23 का तो छोड़ो, 22 का, 22 21 के स्क्वायर, 21 का 441, 22 का 484, 21 के स्क्वायर, 21 के स्क्वायर कितना होता देखो 441, और 22 के स्क्वायर कितना होता देखो 484। भाई 21 का होता 441, 22 का होता 484, इसी के बीच में है आपका 479 का, है ना, बीच वाला निकालना 479 का। तो आप हमेशा छोटी वैल्यू ले, तो मतलब आप 21 ले लोगे। कितना ले लोगे, 21 और 21। क्या ले लिया आपने, 21 और 21। अब मुद्दे की बात यह है कि इन दोनों संख्याओं में से आप किसको लोगे, भाई इन दोनों संख्याओं में आप किसका आंसर लोगे। तो आपने बोला कि भाई यहाँ पे 200 ये आ गए, ये 2 संख्या आ गई 211 या 219, इनमें से एक का तो स्क्वायर है, ये 100% श्योर है। तो आपने ये देखा कि आप देखो कि 479 में किसका गैप कम है, यहाँ गैप कम है कि यहाँ गैप कम। आप बोलोगे सर गैप तो यहाँ कम है। अगर गैप यहाँ कम है, पर संख्या कौन सी है आपकी, बड़ी वाली संख्या कौन सी है आपकी, बड़ी वाली, मतलब 22 के स्क्वायर ना, मतलब बड़ी वाली। तो आप बड़ी वाली वैल्यू आंसर होगी ना। बड़ी वाली वैल्यू कौन सी, ये छोटा है 211, 219 क्या है बड़ा, मतलब बड़ा वाला आंसर हो जाएगा आपका कौन सा 219, और यही आपका राइट आंसर कौन सा 219। अब शायद आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। देखो पहले क्वेश्चन में क्या किया था हम लोगों ने, हमने देखा था कि हमने पहले छोटी वैल्यू लिख ली कितना 23, तो 231 आंसर हो सकता है या फिर 239। फिर हमने देखा कि इसका स्क्वायर होता है 529, इसका होता है 576, और बची वाली वैल्यू कौन सी 533, हमने बोला 533। अब इसमें गैप देखा तो ये गैप क्या है आपका कम, छोटा वाला गैप, और गैप कम है इसमें छोटा वाला, और छोटी वाली संख्या से गैप कम है, मतलब छोटा वाला आंसर 231 कर दी। यहाँ पे बड़ी वाली संख्या से गैप कम है, तो बड़ी वाली संख्या मतलब बड़ा वाला संख्या को आपने आंसर कर दी 219। चीजें आपको समझ में आई होगी, क्लियर है ना। चलिए अब देखिए, अब इसी में हम लोग ये वाला जो क्वेश्चन है आपका इसको करते हैं, है ना। इसी में जो है आपका हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि इसका आंसर आपका क्या होगा, क्या इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसे देखिए ये लिखा था आपके, एक मिनट देख लीजिए क्या लिखा था ये क्वेश्चन में। 04 था, 39204, क्या था 39204। अगर 04 है मतलब 4, 04 है मतलब 4, और 4 देखिए या तो 4 जो है आपका, देखो मैंने बोला 4 किसका होगा, या तो 4 या तो 6। 4 किसका होगा, या तो 4 या तो 6। तो भैया या तो ये है ना, या तो आपका ये 4 होगा, या फिर या तो क्या होगा आपका 6 होगा। क्लियर है क्या, है ना। हम इसका देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, इस संख्या का, या तो 4 का होगा या तो 6 का होगा। दो संख्याओं को आप काट दो बिल्कुल। अब देखो 392 है ना, एक मिनट रुको मैं इसका समझ दे रहा हूँ क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या था आपका, कन्फ्यूजन में और नहीं बनेगा पता चल रहा। ठीक है, मैंने बोला 39204, तो भी मैंने बोला 4 है, तो 4 है मतलब 4 है मतलब या तो 2 दूनी 4 हो सकता है, या फिर अठी कितना हो सकता है 64 हो सकता है। तो या तो 2 का होगा या तो 8 का होगा। क्लियर है, ये चीज आप देख लेना। अगर आपको याद नहीं तो आप ऐसे भी दे सकते हो, 2 दूनी 4 होता है, अठी 64 होता। फिर मैंने बोला कि दो संख्याओं को काट दो, दो संख्याओं को आपने काट दिया, बचा कितना 392। अरे बचा कितना 392, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 392। एक क्वेश्चन और अच्छे से समझ लीजिए, शायद आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो कितना बचा 392, कितना बचा आपका 392 बच गया। क्लियर है, अब 392 बच गया मतलब भाई आप देखो इस चीज को 392। अब देखो 392 किस किस के स्क्वायर के आसपास है, तो मैंने बोला कि भैया ये जो है आपका 23 का 24, 23 का 529 है ना, तो 22 484, 20 का होता है 400। उसके पहले अगर आप देखो तो 19 का है ना, 19 का होता है 361। क्लियर है क्या, हाँ। तो 19 का स्क्वायर देखो कितना होता है, 19 का 361। 19 का स्क्वायर कितना होता है आपका 04 में आप देखोगे 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, और 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका 400। क्लियर है क्या, 19 का होता है 361 और 20 का होता है 400। तो यहाँ से आपने देखा कि भाई आप ले तो हमसे छोटी संख्या, तो आपने यहाँ दोनों जगह क्या ले लिए 19 और 19। यहाँ तक तो चीजें आपको समझ में आ गई होगी।
यहाँ तक सेम वही है जो अपन हर जगह करते आ रहे हैं, चाहे वो क्यूब रूट हो चाहे स्क्वायर रूट। हम लोग हमेशा क्या ले रहे हैं, छोटी संख्या। क्या ले रहे हैं, छोटी संख्या। अभी यहाँ पर स्क्वायर रूट में डाउट आ रहा है कि भाई छोटी संख्या तो ले रहे हैं पर उसके बाद भी इनमें डाउट है। तो उस डाउट को दूर करने के लिए क्या काम कर रहे हैं कि आपने देखा 392 में देखो गैप किस में कम है। आप बोलोगे 392 361, यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे गैप क्या है आपका, कम। और जो गैप आपका कम है वो किसमें, बड़ी संख्या में कम है। तो बड़ी संख्या मतलब बड़ी संख्या देखो कौन सी बड़ी संख्या है, आप बोलोगे ये 198 बड़ी संख्या है, ये बड़ी है कि नहीं। तो यही क्या हो गया आपका आंसर 198। ठीक है, समझ में आया चीजें। अरे जिससे गैप कम रहेगा भाई, गैप किससे कम है, बड़ी संख्या से, तो वही आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलो और नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देख लो। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि एक संख्या ले लीजिए आप, कौन सी पहली, 4 6 6 और 5 6। अब देखिए संख्या को करने की कोशिश कीजिए, 6 है। अब 6 है मतलब भाई 6 का तो फिक्स रहता है, नहीं 6 का है तो मतलब या तो यूनिट डिजिट कितनी होगी 4, या फिर कितनी यूनिट डिजिट होगी 6। क्लियर है क्या, इतना क्लियर हुआ। फिर आपने लास्ट की 2 डिजिट को क्या कर दी, हटा दी, तो बचा कितना 466। मैंने बोला 466। अब आप देख लो 466 किसका, मतलब 466 कहाँ पे आ जाता है। तो 466 अगर आप देखोगे तो आपने बोला 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। कितना होता है 21 का स्क्वायर 441, और मैंने बोला 22 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे 484। तो भाई हमेशा छोटी वैल्यू लेते हो आप, तो यहाँ पे भी लिख लिया आपने कितना 21, यहाँ पे भी ले ली क्या 21, बड़ी वैल्यू को नहीं लेते हो आप पहली बार में। अब बात आ गई कि दो डाउट है आपको यहाँ पे कि 214 आंसर होगा 216। तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पे गैप देखना। 466 में 441 से गैप कम है कि 466 में 484 से। तो आप बोलोगे सर गैप तो कहाँ कम है, 484 में। तो आपकी संख्या कौन सी, बड़ी वाली, मतलब यहाँ बड़ी वाली कौन संख्या 216, और एक आपका हो जाएगा क्या राइट आंसर। क्लियर है क्या, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत ही आसान था यहाँ तक स्क्वायर रूट निकालना। क्लियर है क्या, बहुत ही आसान था आपका यहाँ तक स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, एक दो संख्या और देख लीजिए, है ना, एक दो संख्या और देख लीजिए। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि एक संख्या और मैंने बोला कि एक संख्या है आपकी 53361। क्या है आपकी 53361। तो मैंने बोला 61 है मतलब या तो भाई ये यूनिट डिजिट क्या होगा 9, या फिर यूनिट डिजिट कितना होगा 1। फिर इसको हटा दो, फिर बचा 533। आप बोलोगे 533 किसके आसपास है, तो मैंने बोला 533 भाई साहब या तो आपका 533 जो है आपका 533, या तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है आपको 529, और 24 का कितना होता है 576, 576। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। तो हम इसे लेते हैं हम छोटी वैल्यू, तो हमने ले ली यहाँ पे भी 23 और यहाँ पे भी 23। अब इन दोनों में किसको ले, ये मुद्दा है। तो हमने देखा कि इसमें जितना गैप कम है, गैप किसमें कम है, छोटी वैल्यू, मतलब छोटी वैल्यू देखो कौन सी इसमें, ये वाली। तो यही क्या हो गया आपका राइट आंसर 231। ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना। एक दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है जो आपको करके लाना है, जो आपको बताना है कल की 29584, ये आपका होमवर्क हो गया। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए होमवर्क में, 43264, ये आपका होमवर्क। दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है जो आपको करके लाना है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ, और मुझे लगता है कि आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक, ऐसी आपको टेक्निक्स मिल रही होंगी जो अपने आप में अलग है, यूनिक है ना, जो आपको बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, जिससे मैं और भी मोटिवेशन से आपको अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। क्लियर है क्या, चलिए तो हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ओके, टेक केयर।